हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अनदर वीडियो ऑन मार्केट फॉल कि अगर मार्केट विवेक भाई यहाँ से नीचे जाती है तो क्या करें। ऐसे में हमें एक्चुअल में उन लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए जिन लोगों ने मार्केट में पैसे कमाए हैं। तो मार्केट में यहाँ पर दो तरीके से प्ले होता है। वन, जिन लोगों ने एफ एंडो करके पैसे कमाए हैं, और अनदर वन जिन लोगों ने एफ एंडो नहीं किया है। तो यहाँ पर हम उन लोगों का एग्जाम्पल नहीं लेंगे जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन करके पैसे कमाए हैं, क्योंकि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते हैं, हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करते हैं, हम अपने इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें सारा पैसा हमारा ही लगा होता है। इसमें हम लोग मार्जिन पर ट्रेड नहीं करते, इंट्राडे नहीं करते, और शॉर्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे में जिन लोगों ने इक्विटी बेस्ड ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं वो कौन लोग हैं, जैसे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी हैं, या फिर रामदेव अग्रवाल जी हैं, और इस तरह के, और विजय केडिया जी हैं, और बहुत इस तरह के लोग हैं। तो ऐसे में मार्केट नीचे जाने के डर की वजह से क्या ये लोग अपने पोर्टफोलियो से शेयर सारे बेचने वाले हैं, क्या ये कैश में पैसा रखने वाले हैं? क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि विवेक भाई, अगर मार्केट यहां से गिरने ही वाली है तो इजंट इट बेटर कि हम यहां पर बेच दें और जब नीचे चली जाए वहां पर वापस से बाय कर लें। दिस हैज नेवर बीन ए गुड आइडिया एज फार एज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज कंसर्न्ड, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग आवर ओन मनी, यानी कि जहां पर हम शॉर्ट करके पैसा नहीं कमा रहे हैं या डेरिवेटिव्स नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोगों ने इक्विटी ट्रेडिंग से पैसा कमाया है उन लोगों ने मार्केट में बने रहकर ही पैसा कमाया है, उन लोगों ने कैश में पैसा रखकर नहीं कमाया। उसका रीजन क्या है? उसका बड़ा सिंपल सा छोटा सा रीजन है कि अगर यहां पर दो चांसेस हो सकते हैं। जैसे चाइना को लेकर भी बातें चल रही हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और जो लिबरेशन पार्टी है, जो आर्मी है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो उसके बाद में क्या नतीजा निकलेगा और वो बात सही है नहीं है, मैं कहता हूं अगर सही है या नहीं है अभी तो यही नहीं पता, और अगर सही भी हुई तो ये भी नहीं पता कि उसका जो इंपैक्ट आएगा मार्केट पर वो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये सारी कंफ्यूजन्स हैं तो यहां पर एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, व्हेन मार्केट इज ऑलरेडी डाउन, स्टॉक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एट ए चीपर प्राइस। बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं ऑलरेडी चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं, मार्केट ऑलरेडी डाउन है। ऐसे में अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है तो इस बात की गारंटी है कि वापस जरूर आएगी। सिर्फ और सिर्फ हमारा थोड़ा सा टाइम यहां पर ज्यादा लग जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर नीचे एक स्विंग लेती है, स्टीप डाइव लेती है, और स्टीप डाइव लेने के बाद में वापस से ऊपर आती है, और इसमें 3 to 6 मंथ से फॉर एग्जांपल ऑन द हायर साइड निकल जाते हैं, तो मैक्सिमम क्या होगा, 3 to 6 मंथ्स हमारा कुछ भी नहीं बना, एंड जो प्राइसेस पहले थे आफ्टर 3 to 6 मंथ्स वो सारे प्राइसेस वापस आ गए। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं जाती है और इसको पॉजिटिव लेकर मार्केट ऊपर चली जाती है तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो स्टॉक्स आज की डेट में है उनमें से अगर कुछ स्टॉक्स लॉसेस में हैं और वो लॉस में अगर बेच दिए ये सोचकर कि और जब सस्ते हो जाएंगे, जब मार्केट और नीचे चली जाएगी तब परचेज कर लेंगे, तो यहां पर ये लॉस भी बुक हो जाएगा अननेसेसरी, और स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद में लगेगा कि अगर रखे रखते तो शायद हमारा यहां पर लॉस भी रिकवर हो जाता जो अनरियलाइज्ड लॉस था, और शायद हम यहां पर और ज्यादा पैसे भी बना रहे होते। तो जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन हो कि अंदर से मन करे बीइंग ए स्मॉल इन्वेस्टर, क्योंकि जो लार्ज साइज इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा काम कभी नहीं करते, और वो लार्ज बने भी इसीलिए हैं, ध्यान से समझना मेरी इस लाइन को, वो लार्ज इन्वेस्टर्स बने भी इसी वजह से हैं कि उन्होंने मार्केट में रूमर्स की वजह से या मार्केट के नीचे जाने के डर की वजह से कभी भी अपने स्टॉक्स को बेचा नहीं है, वो स्टॉक्स में बने रहे हैं। अगर उनके पास और पैसे आए मार्केट नीचे आने के बाद तो उन्होंने और लगा दिए, अदरवाइज वो लेकर बैठे रहे। तो उनका एक ही तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का कि अगर मार्केट नीचे गई तो चुपचाप बैठे रहे, और मार्केट ऊपर आई तो अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर प्रॉफिट बुक करते रहे। तो फाइनली उन्होंने जब भी किया वो सिर्फ प्रॉफिट ही बुक किया और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाकर ही चले। द सेम थिंग अकॉर्डिंग टू मी वी शुड डू, और यही काम करके आज तक मेरे भी पैसे बने हैं। यही काम करके जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको फॉलो करके मैं भी आज तक चला हूं, उनके पैसे भी ऐसे बने हैं। और मेरी आप सबको भी एक यही राय है कि जब हमने सोच समझकर स्टॉक्स परचेज किए हो, वहां पर हमने बिजनेस एनालाइज किया हो, फंडामेंटल्स एनालाइज किया हो, टेक्निकल के बेसिस पर परचेज किया हो, उसके बाद में अगर ओवरऑल मार्केट सिचुएशंस की वजह से स्टॉक प्राइस फर्दर नीचे चले जाए तो वहां पर बेचना नहीं होता। ये समझ के कि अगर नीचे चला गया तो हम नीचे पर दोबारा बाय कर लेंगे, तो अभी भी तो नीचे ही हैं वो स्टॉक्स, तो यहीं पर रखे क्यों नहीं रखते हम? कभी भी मार्केट में
पॉइंट टू पॉइंट टाइमिंग करके कभी पैसा नहीं बनता, ओवरऑल मार्केट को देखकर पैसा बनता है। तो नीचे चला गया तो ऊपर जरूर आएगा, और अगर यहां से ऊपर चला गया तो पछताना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में होल्ड करके रखने में हमारा ही फायदा है। यहाँ पर टू मच एनालिसिस इज कोजिंग द पैरालिसिस, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। तो उस चीज से बचने की जरूरत है, सिंप्लिसिटी से पैसा बनाने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।